आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी सलाम, आपसे मुखातिब हमें शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के श्रीनगर समेत मुल्क भर में लॉकडाउन को 11 दिन मुकम्मल हो गए हैं। कई लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन साथ ही लोग हर तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आ गए हैं। श्रीनगर में लॉकडाउन पर लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे बेस्ट है, लोगों की बेनिफिट के लिए है। सारे लोग अच्छे हैं इसमें। ये मोदी साहब का वेलकम करेंगे हम। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी स्टेप उठाया उसने। तो सारा होना भी चाहिए बंद, अच्छी बात है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये घर में ही बैठे, घर में बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, सेफ है लोगों के लिए घर में ही बैठना। मुझे लग रहा है सेफ ही है। अब कोई निकल रहा है तो बेचारा मजबूरी की वजह से निकलता होगा। जैसे मैं निकला, मैं सब्जी लाने गया तो इसलिए मैं मजबूर हूँ। तो ये बेनिफिट है तो गवर्नमेंट की तरफ से जी। तो कोऑपरेट करना चाहिए लोगों को पूरा। बेशक कोऑपरेट तो करना ही चाहिए, तभी तो अच्छा है। लोगों का बेनिफिट भी है उसमें। कोरोना के खतरों के सबब पूरे मुल्क को सैनिटाइज करने की मुहिम जारी है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी श्रीनगर को सैनिटाइज करने की मुहिम चलाई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद मट्टू ने कहा है कि सैनिटाइजेशन को लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों से एहतियातन घर पर बैठने की अपील उन्होंने की। तो अब टेक्नोलॉजीज तो आ रही है, नो डाउट। मतलब दिस इज डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजीज नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। लेकिन अब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो घर बैठे, बिकॉज दिस इज नेचुरल क्लाइमिटी। ये तो ऐसा कोई मतलब वी डोंट वांट कि लोग बाहर रहा है, बट फिलहाल एहतियात बरते हो, क्योंकि जब तक कंडीशन ठीक होगी फिर तो बाहर ही आना है। कश्मीर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे जरासीम कुश टनल का कयाम किया गया है। माहिरीन का मानना है कि इससे कोरोना जैसी खतरनाक वबा से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना वायरस के बढ़ती हुई वबा के फैलाव को रोकने के लिए श्रीनगर के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके के अस्पताल में साफ सफाई और कोरोना के फैलाव को रोकने के सबब दूसरी जरासीम कुश टनल बनाई और इसका अस्पताल में कयाम किया। टनल में डॉक्टरों, अस्पताल के मुलाजमीन, मरीजों और दीगर अस्पताल में आने जाने वाले लोगों को अस्पताल में दाखिल या छोड़ने के दौरान उनको फौरी राहत मिल सकती है। श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो ये सैनिटाइजिंग टनल्स हैं लगातार लगाई जा रही है। इस वक्त ललतेत हॉस्पिटल जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहां ये टनल लगाई गई है। इससे पहले चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में ये टनल लगाई गई थी। दरअसल इसका मकसद है कि जो यहाँ पेशेंट्स आते हैं या फिर अटेंडेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वो इस टनल के भीतर से गुजरे और डिसइंफेक्ट होकर भीतर जाए, वहाँ से निकले तो डिसइंफेक्ट होकर बाहर निकले। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये कोशिश है कि कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सके। दरअसल ये अस्पताल ख्वातीन अस्पताल है और यहाँ कश्मीर के हर इलाके से लोग पहुँचते हैं, लिहाजा हजारों की तादाद में लोग रोज आते और जाते हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अहमद मुट्टू ने कहा कि भीड़ के सबब इस इलाके में टनल बनाने को तरजीह दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुतासिर होने से बचाया जा सके। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद आज़म मट्टू साहब है। जुनैद साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से दिया जा रहा है। हमने पहले भी देखा आपका चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में आपने ये स्थापित किया है और आज यहाँ पे कर रहे हैं। क्या है ये और किससे बेनिफिट कर रहा है लोगों को, खासकर कोविड-19 से लड़ने? देखिए, इसका आइडिया ये है कि हॉस्पिटल्स के बाहर एक फिल्टर, बायोलॉजिकल बैरियर बने वायरस का। डॉक्टर्स प्रोटेक्ट हो, पैरामेडिकल स्टाफ प्रोटेक्ट हो। जो केमिकल है उसकी बहुत एफिकेसी है अगेंस्ट दिस वायरस। जो भी अंदर जाएगा टनल से वो डिसइंफेक्ट होके जाएगा और जो भी बाहर आएंगे वो डिकंटामिनेट होके आएंगे। आज इतरत साहब है हमारे हेड ऑफ मैकेनिकल विंग एसएमसी, इनने आज एक और इनोवेशन की है। ये फ्यूल ऑपरेटेड जनरेटर से अब हम इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर पे गए हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। डे बाय डे जैसे ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ये टनल्स, अभी और 4 इनने बनाई हैं। इट्स फिनोमिनल। पहले हम सारे मेन हॉस्पिटल्स को कवर करेंगे। ललदेद इसलिए प्रायोरिटी पे था क्योंकि यहाँ बहुत रश आ रहा है, बिकॉज ऑफ गायनी एंड एवरीथिंग। बाकी जगहों का रश भी यहाँ आ रहा है। इसके अलावा भी आपकी सैनिटाइजेशन की मुहिम हमने देखा कि, तो उसके बारे में बताएं। चल रही है, लेटेस्ट मशीन्स हैं, लेटेस्ट केमिकल्स हैं। मुझे लगता है पूरी कंट्री में एसएमसी इज नंबर 1 राइट नाउ एंड वी विल कंटिन्यू इट। ये जो आप टनल्स लगा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स में है, कितना अभी तक आपके जितनी पास बनेगी हम हॉस्पिटल्स को कवर करते जाएंगे। हम बना रहे हैं, आज 4 और बनी हैं
पहले मेन हॉस्पिटल्स को कवर करेंगे, देन वी विल वर्क विथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक ऑफिसेज, बैंक ब्रांचेस जो हैवी जहाँ रश होता है। तो हम चाहते हैं कि जितना बड़ा बायोलॉजिकल बैरियर बन सके वायरस के खिलाफ पब्लिक प्लेस में उतना बने। इसमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि कितना बेनिफिशियल ये रहेगा? ये सब डॉक्टर्स ने सर्टिफाई की है, जीएमसी से सर्टिफाई हुई है, सीडी हॉस्पिटल से, डर्मेटोलॉजी से। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव केमिकल दैट यू कैन यूज फॉर डिकंटामिनेशन। डॉक्टरों का भी मानना है कि यह टनल कोरोना से लड़ने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इन अस्पतालों में दाखिल होने या बाहर निकलने वाले किसी भी शख्स पर छिड़काव किया जाता है। अगर कपड़े या जिस्म पर इन्फेक्शन होगा तो वो इस छिड़काव से खत्म होगा। ये छिड़काव वायरस को खत्म कर देगा। इससे कोरोना वायरस के फैलने पर रोक लग सकती है। इस कदम की लोगों ने भी जमकर तारीफ की है। सेहत कारकुनान और डॉक्टरों ने भी इस कदम को काबिल तारीफ बताया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इरादा है कि श्रीनगर के सभी अस्पताल को कवर किया जाए और जल्द ही 16 और ऐसी टनल बनाई जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए। उस जो वो वायरस है वो स्प्रेड ना हो, अगर किसी को लगा है तो उसको स्प्रेडिंग से बचाया जा सके। वो जब बाहर आएगा तो डिसइंफेक्ट होके आएगा और अगर अंदर जाता है तो डिसइंफेक्ट होके हॉस्पिटल में जाएगा, जिससे यहाँ जो पेशेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे और बाहर जब आते हैं तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। यानी कम्युनिटी स्प्रेड से बचाने के लिए इस टनल्स का उपयोग किया जा रहा है। और जैसा कि मेयर ने बताया कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, मेन हॉस्पिटल्स को कवर करने के बाद विभिन्न जगहों पर ये टनल्स लगाई जाएंगी और कुल मिलाकर लगभग 16 टनल्स हैं जो इंस्टॉल फिलहाल फर्स्ट फेज में की जानी है और उसके बाद धीरे धीरे इन्हें बाकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू के नगरोटा इलाके की खानपुर पंचायत के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपनी पंचायत के सितनी और खानपुर 2 गांव को सेल्फ क्वारंटाइन किया है। गांव में आने जाने के सभी रास्ते लॉकडाउन कर सोशल डिस्टेंसिंग को खुद पर नाफिज कर दिया है। 613 घरों की आबादी वाले इन दोनों ही कस्बों और गांवों में 600 घर मुस्लिम और 13 घर हिंदू लोगों के हैं। गांव के आने जाने वाले रास्ते पर इसी गांव के स्वयंसेवक, जो खुद को कोरोना सैनिक कहते हैं, हाथों में डंडा, लाठी, लकड़ी लेकर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। इनको मकामी पुलिस को पूरी तरह से ताउन मिल रहा है और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तहत इनको बेदार भी कर रही है। पुलिस की जुरिडिक्शन के एरिया में 3 तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रिकवर हुए हैं। अभी भी इस इलाके में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हों और उसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ पे जो है कोरोना वॉरियर्स की एक ऐसी फोर्स बनाई है जिसको जो है कोरोना सैनिक भी कहा जाता है। हमारे साथ इसी इलाके के सरपंच हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं कि आप बताइए कि आपके इलाके में आपने देखा कि हमने देखा कि ये सारा जो है एरिया आपने कार्डन किया हुआ है, यहाँ पे पिछले कई दिनों से बंद किया हुआ, क्या वजह है इस सारी चीज़? सर वजह ये रही है कि जिस तरह से हम काफ़ी दिनों से सुन पा रहे थे और मोदी साहब ने ऐलान भी कर दिया, हमने उसकी आगे का पालन भी कर रहे हैं। और जब हमने टीवी में देखा कि इतने बड़े बड़े मुल्कों को में इतनी बुरी बला आ गई है और लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो हमने उसी दिन रात को मशवरा किया, अपने लोगों को बैठाया कि भाई हम पुलिस के सहयोग से कमेटी बनाते हैं, अपनी हिफाजत करते हैं। तो हमने कोरोना सेना तैयार की है, 30 मेंबरी कमेटी तैयार की है जो लोगों को अवेयर कर रही है। सबसे पहला नंबर इनका ये काम होता है कि अपने गांव से बाहर किसी को जाने देते नहीं 15 दिन से, और ना ही बाहर वाले को किसी को अंदर आने देते हैं। चाहे वो हमारे अपने ही गांव का आदमी क्यों ना हो, बाहर गया है कुछ दिन के लिए, हम अंदर नहीं आने देंगे उसको, ना ही आने दे रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से यहाँ खानपुर पंचायत के लोग अवेयर हुए हैं और उठ खड़े हुए हैं कोरोना से जंग लड़ने के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहूँगा, हर आदमी को, हर पंच सरपंच को, हर वॉलंटियर को, हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो हमें उठ के खड़े होना होगा। हर वार्ड को, हर एरिया को, हर पंचायत को कवर करना होगा, सील करना होगा। बाहर से किसी को आने देना नहीं, अंदर से बाहर किसी को जाने देना नहीं। खानपुर पंचायत के ये लोग हैं, ज़्यादातर जो आबादी है यहाँ पे मुस्लिम है। यहाँ एक तरफ तबलीगी जो है सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे, और इन लोगों का सहयोग ये देखिए कि इन लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन जो है वो कर लिया है। इन लोगों ने 15 दिन, इनका कहना है कि 15 दिन हम ना अपने गांव में किसी को आने देंगे, ना अपने गांव से किसी को बाहर जाने देंगे। यानी कि वो चेन जो है उस चेन को तोड़ना है, लॉकडाउन को मुकम्मल बनाना है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेनटेन करना है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के इजाफी मामलात के सबब इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर हाईवे पुलिस स्टेशन नगरोटा में एक कोरोना हेल्थ कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस एहलकार इंटरनेट के जरिए दीगर पुलिस स्टेशन से कोरोना मुतासर मरीजों और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने वाले लोगों की जानकारी शेयर करके ऐसे लोगों को मकामी पंचायतों के ताउन से क्वारंटीन सेंटर पहुँचाते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर इस कंट्रोल रूम से हाईवे के 34 गाँवों पर नजर रखी जा रही है। पॉजिटिव या उनसे मिलने वाले लोगों के ट्रेस करने के लिए ये जम्मू कश्मीर हाईवे पे नगरोटा पुलिस स्टेशन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में बैठे जो पुलिस कर्मी हैं इनके पास, क्योंकि ये इलाका यहाँ से हाईवे का इलाका शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा इलाका जो है काफ़ी दूर दराज पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जो है कौन आया कौन गया उसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल होती है। इसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस ने जो है एक कंट्रोल रूम जो है इस्टेब्लिश किया है, उसमें जो है अपने साथ जो है पंचायतों को जो इन्वॉल्व किया है। हमारे साथ यहाँ के जो SDPO मोहनलाल शर्मा, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो आपने ये बनाया है, ये किस तरीके से बनाया है, कैसा ये इसका जो है इसका फंक्शनिंग कैसे होती है, थोड़ा सा हमें बताएंगे इस मामले में? देखिए जी, कोरोना क्राइसिस के चलते ही JKP ने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए थे। उसके चलते जम्मू पुलिस ने वी केयर फॉर यू एक इनिशिएटिव लिया था, जिसके अंतर्गत हमने एक कोविड कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करा था नगरोटा में, जिसका प्राइम मोटिव था कि जितने भी लोग ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं जो किसी कारणवश अपनी वॉलंटरी हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं कर पाए, उन तक पहुँचना है। उसमें हमने अपने जितने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सरपंचेस और नंबरदार, इनको इन्वॉल्व करा था और हमारा एक स्लोगन था कि लेट्स मेक ए चेन टू ब्रेक द चेन। हमारी स्पोर्ट चेन आज की डेट में जो हमारे जितने भी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, ये 350 मेंबर्स की है और इसके चलते हमें जो फारदेस्ट पॉइंट है हमारा सबसे दूर दराज का इलाका, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंस्टेंटली आती है और आज तक हमने काफ़ी नंबर जो है वो इनका जिन लोगों ने वॉलंटरी हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं की थी अपनी ट्रेवल, उनका नंबर हमारे पास है। लोगों की जो है काउंसलिंग करके उनको जो समझाती है कि जिनकी बाहर से आए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई पॉजिटिव केसेस ऐसे मिलते हैं कि ताकि ये चीज़ है, इससे डरना नहीं है, इससे हमें लड़ना है। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल सब्जी मंडी अगले 2 दिन इतवार और पीर को बंद रहेगी। इसका फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया गया है। मंडी एसोसिएशन के मुताबिक बार बार समझाने के बावजूद भी कई बार सारिफीन ज़वाबित पर अमल नहीं करते और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। कोरोना से सिक्योरिटी के मद्देनजर ही मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इससे पहले मंडी को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन इंतजामिया के साथ हुई मीटिंग के बाद 2 दिन की मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया, जिसमें 2 दिन तक सब्जी मंडी को सैनिटाइज भी किया जा सके। बंद तो नहीं रखी है, लेकिन सफाई के लिए तो ज़रूरी है कि यहाँ से गाड़ियाँ और जो लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा बाहर करें। तो यहाँ पर पूरा स्प्रे, हम ये पूरा शेड जो है पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा शेड जो सफाई हो जाए। आज से लेके हमने सफाई शाम से स्टार्ट कर देनी है। हमने पहले तो हम फर्श से जो सामान पड़ा हुआ है वो उठाएंगे, उसके बाद कल परसों हमने बिल्कुल पूरा यानी कि यहाँ पर सैनिटाइज कराएंगे हम। इसलिए हमने ये कोई बंद का कोई स्ट्राइक या कुछ नहीं ऐसा कोई भी है। सिर्फ ये लोग हमारे यहाँ भद्रवाह, किसवाड़, पुंछ रजौरी से इतने लोग आ रहे हैं तो थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि सब्जी का काम और किराने का काम और दूध दही और प्रिंट मीडिया, इसको थोड़ी छूट मिली है। अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल में भूखमरी मर जाए हमारे जम्मू में। कोशिश जो दुकान वाले हैं कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता इसके ऊपर। क्या वजह है? वजह ये कि सब्जी के लिए हर लोग आते हैं, टाइम भी बहुत रखा है इसका। सुबह 3 बजे से लेके पूरी 12 घंटे के लिए मंडी रखी है, लेकिन लोग ये खौफ की वजह से जल्दी जल्दी कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाएं, उसकी वजह से। लेकिन आज पुलिस वालों ने पूरा कंट्रोल किया था। कोरोना वायरस के सबब नगर निगम की जानिब से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है और इसी के सबब अब मुलाजिमीन के साथ साथ मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां सड़कों की साफ सफाई के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं सैनिटाइजेशन और फॉगिंग में भी मशीनों से काम लिया जा रहा है। इसी बीच जम्मू के बाउफोर्ट के गोरखा नगर में एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील करके सारे वार्ड्स को सैनिटाइज किया गया। म्यूनसिपैलिटी बड़े एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में जितना भी एरिया आता है वो डिप्टी मेयर मैडम हैं और हमारे बाकी कॉरपोरेटर्स और मेनली जो हमारी वर्दी चीफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कमिश्नर हैं मैडम, उनकी सरपरस्ती में ये हम सारा ये काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम्स फार्मुलेट की गई हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 92 पहुंच गई है। आज 17 नए मामले सामने आए हैं। 86 मुतासरीन एक्टिव है, जबकि 4 को इलाज के बाद ठीक कर दिया गया है, वो ठीक हो गए हैं। हालांकि कोरोना से अब तक जम्मू कश्मीर में 2 की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि किस तरीके से आज 17 नए मामले सामने आए हैं। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता ही है, पहले 2 की मृत्यु हुई है और उसमें से कम आज फिर से सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर के एचओडी डॉक्टर नवीद शाह ने बताया कि जो यहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए थे 5, उनके आज टेस्ट आ गए हैं और 5 के 5 जो लोग हैं उनके टेस्ट फिर से किए गए तो वो नेगेटिव आए हैं जी। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके अब टेस्ट नेगेटिव भी आने लगे हैं, वो राहत की बात है जम्मू कश्मीर के लिए जी। वहीं पे अगर हम आज के हवाले से बात करें तो आज एक बार फिर 14 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उनमें से पहले ही 3 केसेस जो हैं आज सुबह जम्मू उधमपुर से आए हैं और उसके साथ साथ जो बारामूला से हैं वहां से 8 केसेस हैं जो जेएमसी बारामूला में उनको भर्ती किया गया है, एडमिट किया गया है, तो वहां उनका इलाज चल रहा है। और उसके साथ साथ 3 अन्य लोग जो हैं वो यहाँ श्रीनगर के सिक्किम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनको एडमिट किया गया है और उनका भी वहाँ इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के जो संख्या है केसेस की वो आज 14 बढ़कर अब 92 तक पहुंच चुकी है, 92। तो इससे कहा जा सकता है कि जो 68 केसेस जो हैं वो कश्मीर से हैं और 19 केसेस जो हैं वो जम्मू से हैं। तो लगातार पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो केसेस की बढ़ोतरी जिस तरीके से हो रही है, लेकिन साथ साथ में ये भी राहत की बात है कि कश्मीर घाटी में जितने भी चाहे वो सीडी हॉस्पिटल हो या सिक्किम्स हो वहाँ पे केसेस की रिकवरी भी अच्छी हो रही है। और इसके साथ साथ जो क्वारंटीन किए गए थे लोग 900 के करीब क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर से वो अपने घरों की ओर रवाना किए गए हैं और जिन लोगों ने अपने क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट किया है उनको आज भी कई लोग जो विदेश से आए थे यात्रा करके वो यहाँ पे क्वारंटीन किए गए थे कई हॉस्पिटल्स में या सरकारी अकोमोडेशन में, उनको घरों की ओर रवाना किया गया। फारूक, एक चीज और समझना चाहूंगा क्योंकि तबलीगी जमात का मामला अभी पूरे मुल्क के अंदर जोर शोर से उठा था, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनमें जमाती कितने लोग हैं? बिल्कुल, उनका अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो जमात से वाबस्ता लोग थे वो कितने थे, लेकिन ये बिल्कुल सरकार ने कहा है कि जमात से काफी सारे लोग आए हैं, उनमें से कई लोगों ने सरकार का सहयोग किया और वो सामने आ गए। लेकिन कुछ लोग जो उसमें लगातार बता रहे थे वो छुपे हुए थे। 37 के आसपास जो लोग आए थे उनमें से कई लोगों ने सरकार के साथ बातचीत की और वो उसके बाद क्वारंटीन भी किए गए। उनकी फैमिलीज भी, जैसे कि बांडीपुरा में कुछ लोग थे वो सब तबलीगी जमात से लोग थे, वो फिर उनके परिवार वाले भी सरकार के पास आए और उनको सहयोग दिया। तो उसके साथ साथ उन वहाँ से फिर 4 केसेस ऐसे सामने आए थे, फिर और 2 आए थे। तो इस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया था गवर्नमेंट के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने सरकार ने ये भी कहा कि कुछ और भी इसमें लोग हो सकते हैं, जैसे कि जम्मू में भी फिर 10 लोग थे उनको भी क्वारंटीन किया गया। इसी तरीके से कश्मीर में जब गवर्नमेंट ने पूरी सतर्कता से कहा कि इसको निपटना चाहिए, पुलिस ने भी इसमें अमल दखल किया, तो उसके बाद जितने भी लोग थे वो उन्होंने कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो हेल्थ विभाग है उनको भी थोड़ा राहत मिली उन लोगों के साथ। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कह नहीं सके क्योंकि आंकड़े सरकार ने जाहिर नहीं किए हैं कि जो तबलीगी जमात से वाबस्ता लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, उसका अभी डाटा नहीं दिया गया है। लेकिन ये राहत की बात है कि जहां भी क्वारंटीन किए गए लोग हैं उनमें से आधेतर लोग जो हैं उनको वापस भेज दिया गया है। यानी ये खुश आइंदा बात है कि वहां पर से जो लोग हैं वो ठीक होकर जा रहे हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये काफी राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जम्मू में लॉकडाउन के 11वें दिन भी सूरत हाल ठीक है और जहां पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन को बेहतर तरीके से जमीनी सतह पर नाफिज किया जा रहा है। जम्मू में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है और उनके पास वैलिड पास है या नहीं ये भी चेक किया जा रहा है। वहीं तैनात अफसरान का कहना है कि इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक लॉकडाउन के जवाबित पर अमल किया जा रहा है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न उठाना पड़े, इसके लिए जरूरी सामान की दुकानें खोल दी गई है। उधर रामबन जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस के खतरात के सबब लॉकडाउन में 4 घंटे के लिए ढील दी थी, लेकिन रामबन में जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लॉकडाउन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ढील दी गई। इस दौरान लोगों को जरूरी सामान खरीदने की इजाजत तो दी गई, लेकिन साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखने को कहा गया। गुज़िश्ता 10 दिनों से रामबन में भी लॉकडाउन पर पाबंदी से अमल किया जा रहा है, लेकिन ढील के दौरान बड़ी तादाद में लोग जरूरी अशिया खरीदते नजर आए। रामबन के डीडीसी नाजिम जई खान ने कहा है कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। साथ ही लोगों ने भी सख्ती से अमल करने की बात कही। कोरोना वायरस के कहर के बीच हर सतह पर एहतियात बरती जा रही है। साफ सफाई को लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन पुंछ शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 11 के मोहल्ला किला मुबारक के पास बनी सरकारी इमारत के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मोहल्ले में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की बढ़ती वबा के बावजूद भी शहर इंतजामिया की जानिब से साफ सफाई नहीं की जा रही है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि सब्जी वाले भी गली सड़ी सब्जियां यहां पर फेंक जाते हैं और इस कचरे की बदबू से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नगर पालिका को इसको साफ कराना चाहिए। ये परेशानी है कि ये थल्ला क्वार्टर देते ना इन्हें किराए पर, तो ये सारा गंद गवर्नमेंट ना ये सारा गंद इत्थे है, इतू ना कोई चुकना ना ये मौका देखा जाए तानी देख इत्थे गल करो। सारे रेड़ियां वाले इत्थे ही गंद सट रहे। इस वेले कोरोना वायरस है और प्रधानमंत्री और सब जड़े इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपील कर रही है कि साफ सफाई रखो और कुछ है और साढ़े जिथे बजाय साफ सफाई दे ये गंदे टमाटर गंदियां सब्जियां पत्ते इत्थे आनियां सारा डैंप लगा रहे हैं, ये इन्हां की रोकिया जाए ताकि शहर की जगह साफ। अनंतनाग में 11वें दिन लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया गया। गुज़िश्ता शाम को इलाके के लोगों के निकलने के बाद ऐसा किया गया। दरअसल अनंतनाग जिले में लोगों को घर में बैठने की अपील के बाद भी लोग बाहर निकले और इसी को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती गई। कोविड-19 का कोई भी पेशेंट सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदिश आयद की गई है और मुकम्मल लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लाल चौक अनंतनाग में है, जो बिजनेस हब माना जाता है। आप देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, सभी दुकानें बंद है और जो सड़कों पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही है वो भी ना के बराबर है और बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस की जानिब से जो है गाड़ियों को रोका जाता है और खाली सड़कों पे इस वक्त एम्बुलेंसेस और जर्नलिस्ट्स और बाकी जो हस्पताल अमला है, डॉक्टर्स और बाकी पैरामेडिकल जो अमला है उनको चलने की इजाज़त दी जा रही है। और बार बार इंतज़ामिया यही ऐलान करता है कि लोगों को कि वो घरों में ही बैठे और इस जंग में वो इंतज़ामिया का साथ दे ताकि अनंतनाग जो अभी तक फ्री रहा है कोविड-19 से और आगे भी फ्री रहे और इसमें कोई भी यहाँ पे कोई भी पेशेंट जो है पॉजिटिव न आए। खालिद मुंतजिर, ज़ी मीडिया नेटवर्क, लाल चौक, अनंतनाग। पूरे मुल्क में कोरोना की वबा फैली हुई है, लिहाजा हर तरफ एहतियात बरती जा रही है। ऐसे में अनंतनाग के पहलगाम में 56 लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन सभी को घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन 56 लोगों में कोरोना की अलामत पाए जाने के बाद भी इन सभी को महकमाए सयाहत की बिल्डिंग में क्वारंटाइन किया गया था, जहां पर सभी को 14 दिनों तक रखा गया। डॉक्टरों की निगरानी में ये सभी रहे और इन 56 अफराद में मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोग और गैर मुल्की तलबा भी शामिल थे। फिलहाल सभी को घर भेज दिया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के सबब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुल्क के अवाम से अपील की हिमायत उन्होंने की है। पीएम ने अपील की थी कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे सभी लोग घर की बत्तियां बुझाकर बालकनी में खड़े होकर टॉर्च, मोमबत्ती या दिया जलाएं। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुल्क की फिक्र है और लॉकडाउन के बीते हुए दिनों में कई बार पीएम ने मुल्क के अवाम को पैगाम भी दिया है। लिहाजा कविंद्र गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म करने के लिए हमें उसके साथ इत्तेहाद से लड़ना होगा। ऐसा है कि 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है राष्ट्र के नाम, उसमें दिया, मोमबत्ती, टॉर्च
या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पूरी चिंता कर रहे हैं और पूरे जिस प्रकार से 9 दिन में 4 बार प्रधानमंत्री का संदेश आना अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। हमें चाहिए कि भारत को इस कोरोना वायरस से निकालने के लिए मिलजुल करके एकजुट होकर के धर्म, जाति और पंथ से उठ करके हम इसका समर्थन करें। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस वायरस से हमेशा के लिए उभरेंगे। मरकजी हुकूमत के डोमिसाइल कानून पास करने के बाद तमाम लोग जो 15 साल से रियासत में रह रहे हैं रिजर्वेशन के हकदार है। इसी के अलावा मरकजी हुकूमत में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं लोगों के बच्चों के लिए भी ये मुफीद है। एक रिपोर्ट देखिए। मरकज के ज़ेर इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून के पास होने के बाद तमाम सियासतदान ने एतराज जताया था। सियासी दबाव के बीच मरकजी हुकूमत ने 2 दिन के अंदर ही जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून में तब्दीली कर दी। अब रियासत की सभी तरह की नौकरियों पर सिर्फ जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लाजमी बना दिया गया है। हालांकि डोमिसाइल के लिए पहले से तय ज़वाबित नहीं बदलेंगे। इससे कबल रियासत में लेवल 4 की नौकरियों के लिए ही डोमिसाइल लाजमी किया था। इसकी सियासी हलकों में काफी मुखालफत हुई थी। PDP के सीनियर लीडर रऊफ भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अपने कानून हैं। साथ ही कहा कि हमें इन फैसलों का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रियासत में पहले से ही है कि जितने भी लोग जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, बिलखुसूस मैडम महबूबा मुफ्ती को छोड़ा जाए। उसके बाद जितने भी यहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स हैं, बिलखुसूस मैडम महबूबा मुफ्ती, उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, सजाद साहब, हमारे तारिगामी साहब, फैसल साहब, इन सब के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ बातचीत करके मसले का हल निकल सकता है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान ने कहा कि हमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो रियासत के नौजवानों की बेहतरी के लिए मदद करेंगे। सरकार ने चेंज किए, कल जो 100% जॉब्स जम्मू कश्मीर के लड़कों के लिए रखे गए वो खुशाइन बात है। और मेरा ये मानना है कि जो कोई भी सरकार होती है वो इसीलिए होती है कि जो आवाम होती है उनके फैसले उनको फ़ायदा पहुँचने के लिए हर कोई सरकार काम करती है। सरकार का काम यही है कि लोगों के जो जज्बात है, एहसासात है, उनको कैसे फुलफिल किया जाए। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और लोगों को वही विश्वास है कि नरेंद्र जी मोदी पे कि लोगों के काम किए जाए। और ये जो रोज़गार का मसला था, लोग बेसिकली जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर दिल्ली सरकार को। उनको ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिनसे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग खुश हो। सिर्फ रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई भी मरकजी हुकूमत से नाराज नजर आई थी। लेकिन अब नए फैसले का इस्तकबाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट काडर का, जो हमारी स्टेट लीडरशिप, उन्होंने सेंटर जो लीडरशिप है उनकी नोट्स में लाए और उन्होंने हमारे जज्बातों को समझा। और जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का यूथ जो चाहता है, उन्होंने समझा और उन्होंने इस पर अमेंडमेंट किया। भी इस का खैर मकदम करना चाहिए क्योंकि अब जो जॉब्स यहाँ के वो लोकल कश्मीरियों के पास ये रहेंगे। इससे बड़ा क्या होगा कि यही उस बात का वाज़ेह सबूत है और यही वो सोच है, यही वो मरकज़ की सोच है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है उनको जॉब मिले, उनकी जो ज़रूरत है वो यही पूरी हो। पहले सिर्फ 4th क्लास की नौकरियों में ही डोमिसाइल था, लेकिन नया कानून के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी इस दायरे में जोड़ दिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने डोमिसाइल कानून को तारीखी फैसला बताते हुए कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और इस तरह का कानून जॉब सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। इसके साथ ही उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।